विद्यार्थियों, आज का विषय है प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन। यानी भारतीय जो इतिहास लेखन था, आपने अब तक देखा कि ग्रीक रोमन परंपरा क्या थी, अरबी इतिहास लेखन क्या था, चीनी इतिहास लेखन क्या था, है यूनानी परंपरा जो आपको मैंने शुरुआत में बताई। इसी तरह भारतीय इतिहास लेखन की भी अपनी एक परंपरा रही है। हालांकि विदेशी इतिहासकारों ने यही बताया कि भारत में इतिहास लेखन की कोई परंपरा नहीं थी, पर ऐसा नहीं है। भारत में भी इतिहास लेखन की परंपरा थी। हाँ, और जैसे विश्व के अन्य देशों में भी वैज्ञानिक इतिहास लेखन इतना नहीं था जितना 19वीं-20वीं शताब्दी में चला, उस हिसाब से भारत में भी नहीं था। और एक साहित्य के ही जो है अंग के रूप में वह इतिहास लिखा जाता रहा। और जब साहित्य लिखा गया तो थोड़ी बहुत कल्पना का मिश्रण होना स्वाभाविक था। और ऐसा अन्य जो इतिहास हैं विदेशी, उनमें भी ऐसा हुआ। तो आज हम आपको बताएंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा क्या है। बहुत सारे जो विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि भारतीय इतिहास लेखन है, उसका जो इतिहास का जो प्रति उदासीन क्यों थे, यानी वैज्ञानिक इतिहास लेखन के प्रति, क्योंकि यहाँ पर हमारे धार्मिक और दार्शनिक जो दृष्टिकोण था वही इम्पोर्टेंट था, है कि नहीं। उसी को प्रमुखता दी गई और उस धार्मिक और दार्शनिक इतिहास या लेखन के द्वारा व्यक्ति में जो है नैतिकता की बात की गई कि व्यक्ति नैतिक होगा तो वो अपने आप में ही बिल्कुल अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छा आचरण करेगा। और इतिहास का भी कमोबेश यही उद्देश्य है। तो हो सकता है कि आज से जो है कुछ हजार वर्षों पहले इतिहास को अन्य तरह से रूप में समझा जाता रहा हो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम इतिहास शब्द पर ही जोर देते हैं और उस समय कहते हैं कि उस समय इतिहास जैसा शब्द भी कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में ये भ्रम हो जाना स्वाभाविक है। लेकिन जब से मनुष्य की अपनी एक चेतना बनी है, जब से उसने अपनी घटनाओं से सीखने का प्रयत्न किया है, लगातार वो सीखता जा रहा है, उस परिस्थिति में यही कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक चेतना मनुष्य में है। और जब तक कोई छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक तो लोग किस तरह से लिख रहे थे, है कि नहीं, अलग अलग अपने अपने तरीक़ों से। तो वो सब चेतनता की जो बातें हैं वो बाहर आना भी स्वाभाविक नहीं थी, विश्व में फैलना भी स्वाभाविक नहीं थी, और विश्व एक दूसरे से इतना कनेक्ट भी नहीं था आज जिस तरह से कनेक्ट है। तो कुल मिला के इसी दृष्टिकोण में जो उपनिवेशवादी इतिहासकार हमारे यहाँ रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि जो है भारत में इतिहास लेखन की कोई मान्यता नहीं रही है। और इस्लाम जब आया, वो ये कहते हैं कि इस्लाम जब आया तो उन्होंने एक तरह से उनका जो तारीख लेखन था, आपने नाम सुना होगा, तारीख का मतलब भी इतिहास ही होता है। तो उस परंपरा से जो है भारत में इतिहास लेखन की परंपरा हुई। हालांकि ऐसा कहना, क्योंकि सबसे पहले जैसे हम राज तरंगिणी के कल्याण को माने कि वह स्पष्ट रूप से जो है कहता है कि एक इतिहासकार को एक न्यायाधीश के समान होना चाहिए, उसे किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए। तो यानी इतनी जब बड़ी चेतना जो है हमारी 11वीं शताब्दी में अगर मिलती है, 11वीं शताब्दी में, तो उस स्थिति में ये कहना कि इस्लाम आया तभी हमारे यहाँ पर इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुई, ये कहना थोड़ा सा उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। फिर भी जिस तरह से विश्व में जो 11वीं शताब्दी के बाद जिस तरह से या यूरोप में प्रबोधन का युग हो, उस समय जिस तरह की परंपराएं रही, उस परंपरा का हमारे यहाँ पर थोड़ा सा अभाव तो दिखाई देता है। फिर भी चाहे वेदों का इतिहास लेखन हो, चाहे पुराणों का इतिहास लेखन हो, खासतौर पर पुराण तो माने ही गए हैं कि वह अपने एक तरह से पुरानी वंशावलियों का, इनका सबका वर्णन करते हैं। तो जब पुरानी चीज़ों का हम बात करते हैं, पुराण का अर्थ पुराना भी हो सकता है कि पुरानी चीज़ें, यानी पुरानी बातों का जो है व्याख्यान करना, तो अपने आप में इतिहास लेखन ही है। तो इस स्थिति में ये कहना कि भारत में इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी, ये जो है उपयुक्त जो है मत प्रतीत नहीं होता है। अब वैदिक इतिहास लेखन में भी एक तरह से अपने आप में जोर दिया गया है। ऋग्वेद को जो है सबसे पुराना ऐतिहासिक साहित्य माना ही गया है
है कि नहीं। इस ग्रंथ में भी उस समय की कुछ घटनाओं का अपना उल्लेख है, साहित्य की जो है धार्मिक सांस्कृतिक इन घटनाओं का उल्लेख है। उनमें किस तरह की जो है युद्धों की बातें मिलती हैं, है कि नहीं। दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो युद्ध का जो वर्णन मिलता है तो ये अपने आप में दिखा देता है कि वह युद्ध हो चुका था, उसके बाद वो चीज़ लिखी गई है। तो इसका मतलब ये है कि उस चेतना का जो है प्रस्फुटन तो हमको इनमें सब में मिलता ही है। तो वैदिक सूत्रों में जैसे एक शब्द मिलता है इत्याख्यानम, है इत्याख्यानम और इत्यैतिहासिका, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग जो है इतिहासकारों ने बताया है कि वेदों में उल्लेख है। तो इसलिए मतलब पूरी कहानी ख़त्म हो जाना ये अपने आप में दिखाई देता है कि हमारे यहाँ पर जो प्राचीन भारतीय परंपरा में इतिहास लेखन की परंपरा रही है।